नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है स्वप्निल। आपका स्वागत है इंपीरियल क्लासेस राजूरा में, जो चला रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक्स की सीरीज़। ये माइट बी लास्ट वीडियो हो सकता है, दिस माइट बी द लास्ट वीडियो ऑफ यू, दैट इज़ वीडियो नंबर 13। कितना नंबर है? वीडियो नंबर 13 अपन पढ़ रहे हैं। इसके पहले अपन वीडियो नंबर 1 से लेकर वीडियो नंबर 12 तक अपन ने सारी जानकारी ट्रिग्नोमेट्रिक्स की ली थी। तो ये वीडियो में अपन देखेंगे एक्सरसाइज 8.4। तो एक्सरसाइज 8.4 को जितने ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो सकते हैं उतने कोशिश करेंगे। तो चलते हैं वीडियो नंबर 8.4 का, एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो मुझे ऑलरेडी वी डिस्कस एग्जाम्पल नंबर 1। तो मुझे क्या करना है? साइन ए और सेक ए एंड टैन ए को क्या कौन से टर्म में बताना है? कॉट ए के टर्म में बताना है। तो उसके लिए मैंने टेक्निक बताया था, दैट इज अवर ओ एच ए एच ओ ए। दिस इज अवर शॉर्टकट ट्रिक। इसका मतलब क्या होता है सर? साइन ऑफ थीटा। इसका मतलब क्या होता है? कॉस ऑफ थीटा। इसका मतलब क्या होता है? टैन ऑफ थीटा। इसका मतलब क्या होता है? कॉट ऑफ थीटा। इसका मतलब क्या होता है? सेक ऑफ थीटा। इसका मतलब क्या होता है? कोसेक ऑफ थीटा होता है। और अपन ने यहाँ से क्या पढ़े थे? साइन का रेसिप्रोकल फार्मूला कोसेक, कोसेक का रेसिप्रोकल फार्मूला साइन, उसी समान कॉस का रेसिप्रोकल फार्मूला सेक, सेक का रेसिप्रोकल फार्मूला क्या है? कॉस होता है। टैन का रेसिप्रोकल क्या है? कॉट, और कॉट का रेसिप्रोकल क्या है? टैन है। और अपन ने कौन से फार्मूलेस पढ़े थे? टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ टैन। इसका मतलब कॉस थीटा बाय साइन थीटा होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। ये दो फॉर्मूलेस पढ़े थे। उसके बाद में कौन सा फॉर्मूलाज पढ़े थे? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। कौन सी थी आइडेंटिटीज? फर्स्ट आइडेंटिटी इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है? 1 है। तो दूसरी आइडेंटिटीज क्या है? 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है? सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी आइडेंटिटीज क्या है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है? कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटीज पढ़े के गए। इसको क्या करते थे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या करता था मैं? कोसेक स्क्वायर थीटा करता था। यही फॉर्मूले से मुझे क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? तो मुझे पहले तो किसको कन्वर्ट करना है? साइन को। इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ? साइन ऑफ ए। तो साइन को मुझे किस में कन्वर्ट करना है? कॉट में कन्वर्ट करना है। तो कॉट ऑफ ए में कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं। तो मुझे यहाँ से बताइए, साइन का रिलेशन कॉट से डायरेक्टली है क्या? नहीं है। तो लेकिन मुझे साइन का रिलेशन किसके साथ है? कॉस के साथ है। कॉस का रिलेशन किसके साथ है? सेक के साथ है। सेक का रिलेशन किसके साथ है? टैन के साथ है। टैन का रिलेशन किसके साथ है? कॉट के साथ है क्या? नहीं है। तो मैं ऐसे भी रूल लगा सकता, लेकिन क्या और क्या कर सकता? वो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकता? कॉट थीटा इज इक्वल टू, ये वाला भी लगा सकता, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये भी रूल यूज़ कर सकता। लेकिन मुझे प्रोसेस से जाना है। कौन सी प्रोसेस है? साइन को क्या कन्वर्ट करूँ? कॉस में कन्वर्ट करूँ, बाद में कॉस को किस में कन्वर्ट करूँ? सेक में कन्वर्ट करूँ, सेक को किस में कन्वर्ट करूँ? टैन में कन्वर्ट करूँ, टैन में किस में कन्वर्ट करूँ? कॉट में कन्वर्ट कर सकता। सिमिलरली दूसरी प्रोसेस पे मैं फॉलो कर सकता। देखिए, साइन को किस में कन्वर्ट कर सकता? कोसेक, क्योंकि इनके बीच में और इनके बीच में रिलेशन क्या है? रेसिप्रोकल रिलेशन है। और कोसेक को डायरेक्टली मैं किससे रिलेट कर सकता? कॉट से। चेक करो अपनी फॉर्मूलाज है, कोसेक और कॉट में रिलेशन है क्या? नहीं। तो मैं क्या करता हूँ? शॉर्टकट फॉर्मूला है, इससे ये कन्वर्ट करता हूँ और कोसेक से क्या करता हूँ? कॉट में कन्वर्ट करता हूँ। तो देखते हैं। तो मैं क्या लिखता हूँ? साइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू क्या लिखता हूँ? 1 बाय कोसेक ए। बिकॉज साइन एंड कोसेक के बीच में रिलेशन क्या है? रेसिप्रोकल का रिलेशन है। उसी समान मुझे ए वाली आइडेंटिटीज पता है। क्या आइडेंटिटीज है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं? कोसेक स्क्वायर ए लिख सकता हूँ क्या? नहीं। तो मुझे क्या चाहिए? सिर्फ कोसेक चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ? रूट ऑन बोथ साइड लेता हूँ। तो मैंने रूट ऑन बोथ साइड लिया, तो ये क्या हो जाएगा? आपस में कट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? कोसेक ऑफ ए इज इक्वल, तो मैंने क्या किया? यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है और इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर ए है। तो सॉरी, ए है यहाँ पे, और ये रूट और स्क्वायर क्या हो गया? आपस में कट हो गया। तो मैं यहाँ पे इधर लिखता हूँ, ये वाला पोर्शन मैं इधर लिखता हूँ। तो ये क्या बचता? कोसेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ
1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो मैं क्या कर सकता हूँ सर, तो देखते हैं। साइन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखा मैंने, 1 बाय कोसेक ए लिया। अभी मैं यही को आगे लिखता हूँ, 1 बाय कोसेक ए है तो 1 बाय साइन ए इज इक्वल टू कोसेक ए के जगह पे मैं क्या डाल सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डाल सकता हूँ। इन प्लेस ऑफ कोसेक ए व्हाट आई पुट हियर, वो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डाल दिया। तो मुझे मिला क्या, नहीं मिला, साइन ऑफ ए इज इक्वल टू, मुझे क्या मिला सर, साइन ऑफ ए इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए मिला। देखते हैं तो चेक करो मुझे किसके किसके बीच में रिलेशन मेंटेन करना था, साइन और कॉट के बीच में। तो आया कि नहीं, अपना आया। तो यही है अपना लास्ट आंसर। तो ये हो गया साइन। उसी समान मुझे क्या करना है, सेक को भी करना है और टैन भी करना है। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, तो बाद में क्या करेंगे, सेक को करेंगे और टैन को भी क्या करेंगे, कॉट के फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। तो देखते अपना आंसर करेक्ट आता है क्या नहीं। तो मैं लिखता हूँ सेक, अभी हो गया साइन, तो यहाँ पे अभी लिखता हूँ सेक। तो सेक है मुझे पास, तो मुझे किस में कन्वर्ट करना है, कॉट में कन्वर्ट करना है। तो सेक को किसके टर्म में कन्वर्ट करना है सर, कॉट ऑफ ए के टर्म में कन्वर्ट करना है। तो सेक का कॉट से डायरेक्टली रिलेशन है क्या, बिल्कुल नहीं है, लेकिन सेक का टैन से रिलेशन है। क्या रिलेशन है, तो देखते हैं। टैन और सेक के बीच में क्या है, आइडेंटिटी है क्या नहीं, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इनके बीच में और इनके बीच में रिलेशन आया, तो मुझे इनका बीच में और इनके बीच में रिलेशन पता है क्या है सर, टैन इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कॉट है क्या नहीं, क्योंकि टैन के ऊपर में क्या है, कॉट है। चेक करते हैं आता है क्या नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ सर, आइडेंटिटी लिख देता हूँ। तो पहले तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, आइडेंटिटी 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, दैट इज 1 प्लस टैन स्क्वायर, अभी एंगल ए है तो मैं एंगल ए लेता हूँ, दैट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। लिखा क्या नहीं मैंने। तो अभी मुझे क्या चाहिए, सिर्फ सेक चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, सेक के फॉर्म में लिखता हूँ। तो ये अंडर रूट ले लेता हूँ और इधर लिखता हूँ सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू, इधर भी क्या लेता हूँ, अंडर रूट लेता हूँ, बिकॉज रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। तो ये क्या हो जाएगा, इसके और इसके बीच में आपस में मर जाएंगे। तो बचेगा क्या, बचेगा सेक ऑफ ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। ये वाला स्क्वायर ए और रूट मरता नहीं, क्योंकि ये पूरी टर्म यहाँ पे इसके साथ है। तो देखते हैं, मुझे ये सेक मिला इन टर्म्स ऑफ टैन में मिला। तो मुझे क्या चाहिए, सेक को मुझे किसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कॉट के फॉर्म में। तो और कॉट का और टैन का रिलेशन क्या है, तो देखते हैं कॉट का और टैन का रिलेशन क्या है। तो क्या मैं टैन ऑफ ए इज इक्वल टू 1 बाय कॉट ऑफ ए लिख सकता है कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता, क्योंकि टैन और कॉट के बीच में रिलेशन क्या है, रेसिप्रोकल का रिलेशन है। तो मुझे यहाँ पे स्क्वायर है, तो मैं स्क्वायर रूट स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया। तो यहाँ पे टैन स्क्वायर ए के जगह पे मैं क्या डाल सकता हूँ, अभी 1 बाय कॉट स्क्वायर ए। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखते हैं। तो ये सेक ऑफ ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस, तो मुझे टैन स्क्वायर ए की जगह पे क्या डालना है, 1 बाय कॉट स्क्वायर है। तो मैं यहाँ पे क्या डाल देता हूँ सर, 1 बाय कॉट स्क्वायर है। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं, तो मतलब ये 1 है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो मैं आपस में इसके क्या करता हूँ, देखते हैं। कॉट स्क्वायर ए, तो ये 1 इंटू 1 क्या हो जाता है, 1 डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर ए, आपस में क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। इधर तो क्या है, सेक ऑफ ए है, तो एज इट इज़ मैं सेक ऑफ ए इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा, रूट नीचे आ जाएगा, रूट इधर आ जाएगा, तो ये ऊपर का रूट साथ में रहेगा उसके साथ, +1 डिवाइडेड बाय ये रूट इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो अपना आंसर देखिए, तो सेक इन टर्म्स ऑफ कॉट आया क्या नहीं, तो यही तो अपना क्या है सर, फाइनल आंसर है। तो ये सेक मुझे किसके टर्म में मिला, कॉट के टर्म में मिला। तो सेक को मुझे कॉट के टर्म में लिखना है, तो मैं क्या करूँ, अंडर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए +1 डिवाइडेड बाय कॉट ए। तो ये हो गया, सेक को मैंने किसके फॉर्म में लिखा, कॉट के फॉर्म में लिखा। तो सिमिलरली मुझे टैन को भी किसके फॉर्म में लिखना है, कॉट के फॉर्म में लिखना है। तो काफ़ी आसान है, क्योंकि टैन और कॉट के बीच में रिलेशन क्या है, रेसिप्रोकल है, ऑलरेडी वी हैव रिटन हियर। तो मैं इधर इसका कर देता हूँ टैन का, टैन को मुझे किसके टर्म में लिखना है, कॉट के टर्म में लिखना है। तो मैं क्या करता हूँ, देखते हैं। तो टैन के और कॉट के बीच में रिलेशन ऑलरेडी यू नो, तो मैं क्या लिख सकता हूँ सर, टैन ऑफ ए इज इक्वल टू
1/cot ऑफ ए। दिस इज अवर द रिलेशन बिटवीन व्हाट, tan एंड cot, दैट इज रेसिप्रोकल रिलेशन। तो मिला क्या नहीं, मुझे मिला साइन का कॉट में कन्वर्ट किया, सेक का भी मैंने कॉट में कन्वर्ट किया, दिस इज अवर आंसर। सिमिलरली टैन को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉट में कन्वर्ट कर दिया, टैन इज इक्वल टू 1/cot ए। इसी फॉर्मूले ये एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए मुझे ये सारे फार्मूले क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, दैट इज OH, AH, OA एंड ऑल दिस आइडेंटिटीज, टैन इन टर्म्स ऑफ साइन, कॉट इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। तो ये रेसिप्रोकल भी फार्मूलेज मुझे क्या होना चाहिए, याद हो जाना चाहिए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, राइट द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। इसका मतलब मुझे कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, तो वो सभी फॉर्मूलेस को मुझे किसके टर्म में कन्वर्ट करना है, सेक के टर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहले तो मैं कन्वर्ट करता हूँ साइन ऑफ एंगल ए को। उन्होंने बोला है एंगल ए लेने के लिए, तो मैं एंगल ए ले रहा हूँ। इसके पहले का जैसे क्वेश्चन किया था वैसी क्वेश्चन है ये। तो साइन ऑफ एंगल ए को मुझे किसके टर्म में कन्वर्ट करना है, सेक के टर्म में कन्वर्ट करना है। तो मुझे देखते हैं साइन है यहाँ पे, तो साइन को मुझे डायरेक्टली कोसेक कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि साइन और सेक के बीच में कुछ रिलेशन है क्या, नहीं है। तो लेकिन साइन का रिलेशन किसके साथ है, कोसेक के साथ है, और कोसेक का रिलेशन सेक के साथ है क्या, नहीं है। तो मुझे साइन का रिलेशन किसके साथ मेंटेन करना पड़ेगा, कॉस के साथ, क्योंकि और साइन और कॉस के बीच में रिलेशन क्या है, आइडेंटिटीज़ का, और कॉस और सेक के बीच में रिलेशन क्या है, रेसिप्रोकल का। तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो आइडेंटिटी लिखता हूँ। तो आइडेंटिटी साइन को किसके कन्वर्ट करना है, सेक ऑफ ए में कन्वर्ट करना है। तो मुझे आइडेंटिटी पता है, दैट इज अवर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या है, 1 है। तो मुझे साइन चाहिए सिर्फ, तो मैं क्या करता हूँ सर, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, नहीं, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ऐसा लिख सकता हूँ। तो मुझे देखते हैं, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, साइन चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, रूट ऑन बोथ साइड लेता हूँ। तो रूट ले लिया, तो ये स्क्वायर और ये रूट क्या हो जाएगा, आपस में मर जाएंगे। तो बचेगा क्या यहाँ पे, साइन ऑफ एंगल ए बचेगा, दैट इज इक्वल टू, और इधर क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बचेगा सर। तो ये क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो मुझे क्या मिला, साइन और कॉस के बीच में रिलेशन मिला। तो मुझे साइन और कॉस के बीच में रिलेशन क्या है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो सिमिलरली कॉस और सेक के बीच में रिलेशन क्या है, रेसिप्रोकल का है क्या, नहीं। और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, कॉस ऑफ एंगल ए को क्या लिख सकता हूँ, 1 बाय सेक ऑफ एंगल ए लिख सकता हूँ क्या, नहीं। ये क्या है, सेक ऑफ एंगल ए। कॉस और सेक के बीच में रिलेशन क्या है, रेसिप्रोकल का। तो मैं क्या करता हूँ, कॉस ऑफ एंगल ए के जगह पे क्या डालता हूँ, 1 बाय सेक ए। तो यहाँ पे स्क्वायर है, तो मैं क्या कर दूँ, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो मैंने दोनों तरफ क्या किया, स्क्वायर किया। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए के जगह पे मुझे क्या डालना है, 1 बाय सेक स्क्वायर ए डालना है। तो देखते हैं, तो ये वाला फंक्शन क्या हो जाएगा, देखते हैं। तो साइन ऑफ ए इज इक्वल टू, साइन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के जगह पे क्या डालना है, 1 बाय सेक स्क्वायर ए डालना है। तो मैं क्या डालता हूँ, 1 बाय सेक स्क्वायर ए डाल देता हूँ, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या करूँ मैं, सेक स्क्वायर ए करता हूँ। तो ये रूट क्या हो जाएगा, सभी तरफ अप्लाई हो जाएगा। तो ये कैसा हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए हो जाएगा क्या, नहीं हो जाएगा। तो ये रूट और स्क्वायर और रूट आपस में क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, सिर्फ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर ए आंसर आ जाएगा सर। तो ये देखो, साइन को मैंने किसके टर्म में लाया सर, सेक के टर्म में लाया कि नहीं लाया। तो ये हो गया साइन का कन्वर्जन सेक में। उसी समान मुझे किसका कन्वर्जन करना है, कॉस का करना है। तो अभी क्या करूँ मैं कॉस के लिए, तो देखते हैं कॉस का। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। आपने इसको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है और लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, उसके साथ साथ बेल आइकन को भी बटन दबाना है, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी अच्छे से अच्छे इसका सॉल्यूशन मिल पाए।
तो देखते हैं, अभी मैंने साइन का कन्वर्जन किया किस में, सेक में। उसी समान अभी मुझे क्या करना है, कॉस ऑफ एंगल ए का कन्वर्जन करना है। किसके टर्म में मुझे करना है, सेक के टर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं, कॉस का कन्वर्जन किस में कन्वर्ट करना है, सेक में। तो कॉस और सेक का बीच का रिलेशन क्या है सर, रेसिप्रोकल है कि नहीं, वेरी सिंपल। तो मैं क्या कर सकता हूँ सर, कॉस ऑफ एंगल ए को मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 1/sec ए। दिस इज अवर कन्वर्जन, दैट्स इट। कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू क्या कर सकता हूँ मैं, 1/sec ए कर सकता हूँ। अभी हो गया कॉस हो गया, ये साइन हो गया, कॉस हो गया। अभी मुझे किसको कन्वर्ट करना है, टैन को कन्वर्ट करना है। तो टैन को कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको रफ कर देता हूँ। कॉस और सेक का बीच में रिलेशन क्या है, रेसिप्रोकल रिलेशन है। तो मैंने सीधा आंसर आ गया कॉस का और सेक का। तो अभी कॉस भी हो गया। तो अभी उसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद में है टैन। अभी मैं क्या करूँ सर, टैन ऑफ एंगल ए को कन्वर्ट किस में करना है, सेक ऑफ एंगल ए के टर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं, तो टैन को मुझे सेक के टर्म में कन्वर्ट करना है। तो मुझे टैन का और सेक का रिलेशन पता है सर, क्या है देखते हैं। सेकेंड आइडेंटिटी, दैट इज 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो मैं आइडेंटिटी यूज़ करके क्या कर सकता हूँ, रिलेशन मेंटेन कर सकता हूँ। तो मैं आइडेंटिटी लिखता हूँ 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो गया, tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो गया, सेक स्क्वायर ए। तो मुझे tan को किसके टर्म में कन्वर्ट करना है, सेक के टर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैं सिर्फ यहाँ से क्या लेता हूँ, tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या करता हूँ सर, सेक स्क्वायर ए -1 कर सकता हूँ क्या नहीं, ऑब्वियसली इसको क्या कर सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ। तो मुझे सिर्फ क्या चाहिए सर, tan चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, रूट ऑन बोथ साइड लेता हूँ। तो रूट ऑन बोथ साइड लेने के बाद ये रूट और स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या सर, यहाँ से tan ऑफ ए इज इक्वल टू √ सेक स्क्वायर ए -1 बचेगा। तो यही तो हो गया अपना सर फाइनल आंसर। तो ये tan और सेक के बीच में रिलेशन। तो मुझे tan को किसके टर्म में कन्वर्ट करना था सर, सेक के टर्म में कन्वर्ट करना था। अभी आ गई कॉट की बारी। तो ये हो गया, tan भी हो गया, इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो आपको स्क्रीनशॉट लेना, नहीं तो साथ साथ में मेरे लिखना भी है ना। तो ये हो गया tan तक। अभी करेंगे क्या करेंगे, क्या क्या करेंगे देखते हैं। अभी कॉट को मुझे कन्वर्ट करना है। कॉट को मुझे किसके टर्म में कन्वर्ट करना है, सेक के टर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं, ये फॉर्मूले पे आ जाते। कॉट को सेक के टर्म में कन्वर्ट करना है। तो मेरे पास कॉट का रिलेशन डायरेक्टली सेक के साथ है क्या, कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। लेकिन कॉट का रिलेशन मेरे साथ किसके साथ है, इसका कोसेक के साथ है। चेक करो, 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक के साथ है। तो उसके बाद में कॉट का रिलेशन किसके साथ है, टैन के साथ है, रेसिप्रोकल है। तो इसका रिलेशन किसके साथ है, सेक के साथ है, दैट इज 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो मुझे आसान कौन सा जाएगा, इसको इसके फॉर्म में कन्वर्ट करना और इसको इसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, अपने को आंसर मिलेगा। तो मैं क्या करता हूँ देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, कॉट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 1/tan ऑफ एंगल ए, क्योंकि इनके बीच में रेसिप्रोकल है। तो कॉट हो गया। तो देखते हैं कॉट। तो लेकिन tan और सेक के बीच में रिलेशन है ना, तो वो क्या रिलेशन है बोल देखते हैं। 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या है सर, सेक स्क्वायर ए। ये रिलेशन है, ये आइडेंटिटी है अपनी सेकेंड। तो सेकेंड आइडेंटिटीज को क्या कर सकता हूँ, tan के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो ये क्या लिख सकता हूँ, tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए -1। ये 1 इधर चले गया तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मुझे सिर्फ यहाँ पे tan चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, रूट ऑन बोथ साइड लेता हूँ। तो ये रूट और ए क्या हो जाएगा, स्क्वायर आपस में मर जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, tan ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू √ सेक स्क्वायर ए -1। तो यही तो मुझे प्रूव करना था सर। अभी देखते हैं, tan को मुझे यहाँ पे पुट डालना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 1/tan की जगह पे क्या डालूँ मैं, सिर्फ √ सेक स्क्वायर ए -1। तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर। तो मुझे tan को कन्वर्ट किया, तो मुझे कॉट का रिलेशन किसके साथ मिला, सेक के साथ। देखिए यहाँ पे कॉट है और यहाँ पे क्या है, सेक है। तो मुझे सेक का तो सेक में कन्वर्ट करूँगा, सेक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। उसी समान अभी मुझे क्या कन्वर्ट करना है, कोसेक को भी कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं कोसेक का आंसर। तो कोसेक का आंसर काफ़ी आसान हो जाएगा या लंबा हो जाएगा। तो जब अपन सॉल्व करेंगे तो आपको पता
चलेगा सर। तो देखते हैं, मैं यहाँ पे किसको कन्वर्ट करना है, कोसेक ऑफ एंगल ए को किसके टर्म में कन्वर्ट करना है, सेक ऑफ एंगल ए के टर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं, तो कोसेक का रिलेशन सेक के साथ डायरेक्टली है क्या, बिल्कुल नहीं है। कोई आइडेंटिटी है क्या कोसेक का और सेक के बीच में, नहीं है। तो लेकिन कोसेक का रिलेशन किसके साथ है, तो कोसेक का रिलेशन अपना किसके साथ है, साइन के साथ है। कोसेक का रिलेशन किसके साथ है, अपना कॉट के साथ है। कोसेक का रिलेशन अपना किसके साथ है, इसके साथ और कॉट के साथ और साइन के साथ है। आइदर मुझे क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, कोसेक को साइन में कन्वर्ट करूँ, साइन को कॉस में कन्वर्ट करूँ और कॉस को सेक में कन्वर्ट करूँ। अदरवाइज कोसेक को कॉट में कन्वर्ट करूँ, कॉट को टैन में कन्वर्ट करूँ और टैन को सेक में कन्वर्ट करूँ। ये दोनों बात अपने पास है, तो मैं बेटर है कि कोसेक को मैं साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोसेक ऑफ ए इज इक्वल टू 1 बाय साइन ऑफ एंगल ए, क्योंकि कोसेक और साइन के बीच में रिलेशन क्या है, रेसिप्रोकल का रिलेशन है। और साइन और कॉस के बीच में रिलेशन क्या है, साइन और कॉस के बीच में रिलेशन क्या है, आइडेंटिटी है। दिस इज आवर फर्स्ट आइडेंटिटी। तो फर्स्ट आइडेंटिटीज क्या है अपनी, साइन ऑफ एंगल ए प्लस कॉस ऑफ साइन स्क्वायर एंगल ए इज प्लस कॉस स्क्वायर एंगल ए इज इक्वल टू क्या है, 1 है। तो मुझे इसमें से क्या चाहिए, सिर्फ साइन चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ सर, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ऐसा लिख सकता हूँ। तो मुझे इसमें से साइन चाहिए, तो मैं रूट ऑन बोथ साइड करता हूँ। तो ये जब रूट ऑन बोथ साइड करूँगा तो यहाँ पे बचेगा क्या सर, साइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये क्या करूँ सर, साइन इज इक्वल टू ये डाल दूँ यहाँ पे। तो अभी देखते हैं, तो ये कोसेक का स्क्वायर है, तो कोसेक ए इज इक्वल टू 1 बाय साइन की जगह पे क्या डालना है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये डाल देता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। सिर्फ मुझे साइन की जगह पे क्या डालना है, अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर ए। अभी तक मुझे आंसर मिला क्या, कोसेक इज इक्वल टू सेक आया क्या, कुछ कोसेक और सेक में रिलेशन नहीं आया, लेकिन कॉस और सेक के रिलेशन पता है, क्योंकि यहाँ पे कॉस है। तो कॉस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू क्या कर सकता हूँ मैं सर, 1 बाय सेक ऑफ एंगल ए लिख सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, इसलिए मैं दोनों की तरफ क्या कर देता हूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोसेक ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कोसेक स्क्वायर ए की जगह पे क्या डालना है, 1 बाय सेक स्क्वायर ये डालना है। तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर। इसको और सॉल्व कर सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ मैं, दैट इज सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर ए। तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा सर, सेक ऑफ ए, रूट हट जाएगा और ये अंडर रूट में क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये हो गया कोसेक का कन्वर्जन क्या आया सर, सेक ऑफ ए डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इसको क्योंकि मैंने रेसिप्रोकल लिख लिया। तो ये हो गया कोसेक का सेक के टर्म में आंसर। तो मैंने क्या किया, साइन को भी सेक के टर्म में कन्वर्ट किया, कोसेक को भी क्या किया, सेक के टर्म में कन्वर्ट किया, टैन को भी मैंने किसके टर्म में कन्वर्ट किया, सेक के टर्म में कन्वर्ट किया, कॉट को भी मैंने किसके टर्म में कन्वर्ट किया, सेक के टर्म में कन्वर्ट किया। सेक ऑलरेडी सेक के टर्म में रहेगा, उसको कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में कोसेक को भी मैंने किसके टर्म में कन्वर्ट कर दिया, सेक के टर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो चलते हैं एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 ऑप्शन है, इवैल्यूट, दिस इज 1 एंड दिस इज अवर सेकेंड। तो दोनों को भी मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है और इसकी इवैल्यूट करके वैल्यूज निकालना है। तो मुझे पता है सर, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 है। तो यहाँ पे 63 दिख रहा हो और यहाँ पे 27 दिख रहा है, इनके बीच में मैं 90 माइनस कर दूँ कोई एक में से, तो मुझे सेम एंगल हो जाएगा। तो इसका मतलब मुझे क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस को। तो ये क्या बोलता है, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या कर सकता हूँ मैं, कॉस ऑफ थीटा। सिमिलरली दूसरा फॉर्मूला क्या है, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या कर सकता हूँ, साइन ऑफ थीटा। इन दोनों में से मुझे कोई भी एक फॉर्मूला लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, सेम हो जाएगा। तो देखते हैं क्या करेंगे। तो यहाँ पे क्या करूँ सर, साइन स्क्वायर 63 है, तो मुझे ये वाला यहाँ पे लिखता हूँ साइन ऑफ 63 है,
तो ये साइन ऑफ 63 को मैं कैसा कर सकता हूँ सर, कॉस ऑफ 90 माइनस 63 कर सकता हूँ क्या नहीं। तो देखते हैं, तो चेक करो, ये साइन ऑफ 63 इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, दैट इज 90 माइनस थीटा कितना है अपना 63 है। तो ये कॉस ऑफ 90 माइनस 63 कितना हो जाता सर, 27 हो जाएगा। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, साइन स्क्वायर है तो इधर दोनों साइड में कितना है, ये साइन स्क्वायर 63, इधर भी क्या कर दूँ मैं, स्क्वायर कर दूँ। तो मैं साइन स्क्वायर 63 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर 27 लिख सकता हूँ। तो देखते हैं, इधर मुझे चेंज करना है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, कॉस ऑफ 90 माइनस 63 ऐसा लिख सकता हूँ क्या नहीं। तो ये मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर 63 की जगह पे क्या लिखा, कॉस ऑफ 90 माइनस 63, यहाँ पे स्क्वायर है तो मैं स्क्वायर कर दिया और इसको मैंने एज इट इज रख दिया यहाँ पे साइन स्क्वायर 27 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73 है। तो इसको क्या कर सकता हूँ मैं, इसको ऐसा लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 17, साइन 90 माइनस 17 लिख सकता हूँ, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देता हूँ, प्लस कॉस स्क्वायर 70, यहाँ पे मैंने क्या किया, इस्तेमाल किया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का। तो अभी देखते हैं क्या होता है, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 63 कितना होता है 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या हो जाएगा सेम थिंग, साइन स्क्वायर 90 माइनस 17 कितना होता है सर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। तो अभी देखते हैं 73 27 तो अपने को आइडेंटिटीज पता है, कौन सी आइडेंटिटी है, दैट इज अवर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है 1 है। तो इसका दोनों का आंसर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय इसका भी आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना आएगा 1। तो टोटल वैल्यू बिकम्स 1 आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया अपना ऑप्शन नंबर 1। तो उसी समय मुझे ऑप्शन नंबर 2 को भी सॉल्व करना है। तो ऑप्शन नंबर 2 सॉल्व करने के लिए मुझे क्या क्या लगता है देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या बोलता है, साइन ऑफ 25 एंड कॉस ऑफ 65 प्लस कॉस ऑफ 25 साइन ऑफ 65। तो अभी देखते हैं क्या मैं इनके और इनके बीच में कॉम्प्लीमेंट्री चेंजेस करूँ तो ये साइन और साइन हो जाएगा कि नहीं, तो इसका मतलब ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं, कुछ ना कुछ। तो देखते हैं, तो मुझे साइन को कन्वर्ट करना है कि कॉस को कन्वर्ट करना है, तो बेटर है कि मैं कॉस को कन्वर्ट करूँ। तो यहाँ पे साइन ऑफ 25 एज इट इज लिखता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कॉस को कन्वर्ट करता हूँ साइन में। तो कॉस को साइन में कन्वर्ट करने के लिए मुझे ये वाला फार्मूला है, तो ये फार्मूला क्या बोलता है कॉस थीटा और साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ साइन ऑफ 90 माइनस 65। तो मैंने क्या किया, थीटा को कॉस ऑफ थीटा को क्या लिखा साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, प्लस यहाँ पे भी मैं क्या कर सकता हूँ सेम थिंग कर सकता हूँ। तो इधर भी क्या करता हूँ 25 है तो मैं कॉस ऑफ 25 एज इट इज रखता हूँ। तो मैं ये साइन को क्या करता हूँ कन्वर्ट कर देता हूँ, तो ये साइन को क्या कर देता हूँ कन्वर्ट कर देता हूँ। तो ये साइन क्या हो जाएगा, साइन को मैं कन्वर्ट करूँगा तो कॉस ऑफ 90 माइनस 65 कर दूंगा। तो क्योंकि कॉस को साइन को कन्वर्ट कर दूंगा तो ये साइन को कन्वर्ट करना है तो मुझे ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये दोनों क्या हो गए, अभी एंगल सेम हो जाते हैं, देखते हैं। तो ये यहाँ पे साइन ऑफ 25 इंटू साइन ऑफ 90 माइनस 65 कितना होता है सर 25 प्लस कॉस ऑफ 25 इंटू कॉस ऑफ 90 माइनस 25 कितना होता है, सॉरी कॉस ऑफ 90 माइनस 65 कितना होता है सर 25। तो दोनों एंगल क्या हो गए सेम हो गए। तो अभी क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25, यू नो ना आइडेंटिटी, दिस इज अवर आइडेंटिटी दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सर, इसका भी इवैल्यूएशन कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये हो गया इसका इवैल्यूएशन। उसके लिए मुझे कौन से फार्मूला से इस्तेमाल करना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूलाज। चलते हैं एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन में क्या है, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, सेक ए प्लस टैन ए इंटू 1 माइनस साइन ए।
तो थर्ड में क्या करता हूँ, एज योर प्रोसेस मुझे क्या करना है, ऑप्शन दिए है ए बी सी डी। ए ऑप्शन क्या है सेक, बी ऑप्शन क्या है साइन, सी ऑप्शन क्या है कोसेक और डी ऑप्शन क्या है कॉस। उस टाइप के एग्जाम्पल मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है। उस टाइप के इस टाइप के एग्जाम्पल्स को क्या बोलते हैं अपन, MCQs टाइप। तो मुझे क्या करना है, इसको और इसको क्या करना पड़ेगा, सेक और टैन को मुझे क्या करना पड़ेगा, साइन एंड कॉस के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँ, सेक को 1/cos ऑफ ए लिख सकता कि नहीं, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 1/cos, प्लस टैन को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ एंगल ए डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ एंगल ए लिख सकता हूँ क्या नहीं। ये ब्रैकेट में क्या कर दिया, इसको कंप्लीट कर दिया, इनटू क्या है 1 माइनस साइन ऑफ एंगल ए है। तो मुझे इसको ये वाले ब्रैकेट को भी क्या करना है, सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ब्रैकेट को मैं सॉल्व करूँगा, कॉस ए डिनोमिनेटर सेम है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉस ऑफ ए ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, तो मैं ऊपर में क्या लिखूंगा, साइन ऑफ एंगल ए। सेकेंड ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, 1 माइनस साइन ऑफ एंगल ए। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या रहता है, 1 रहता है। इस टाइप के ब्रैकेट को सॉल्व करने का मुझे तरीका पता है, इन दोनों के बीच में साइन कौन सा रहता है, मल्टीप्लिकेशन में रहता। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या नहीं, 1 माइनस 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस क्या लिख सकता हूँ, ये साइन ए अगेन होल डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ ए इंटू क्या है 1 है। तो डोंट यू थिंक ये वाला क्या है, ए प्लस बी और ये क्या है, ए माइनस बी। ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं। तो यही आइडेंटिटीज को इस्तेमाल करके मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, तो ए क्या है अपना 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस बी क्या है साइन का स्क्वायर, तो डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पे कॉस ऑफ एंगल ए। तो ये आइडेंटिटी 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय क्या है कॉस ऑफ ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा सर, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा डिवाइडेड बाय क्या है कॉस ऑफ ए। तो ये कॉस और एक कॉस क्या हो जाएगा, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या सर, कॉस ऑफ एंगल ए बचेगा। तो अपने को यहाँ पे ऑप्शन चेक करना है, तो ऑप्शन कौन सा है, डी इज अवर करेक्ट ऑप्शन है। तो ये थर्ड का ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी है। दिस इज व्हाट द सॉल्यूशन। तो और आगे बढ़ते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन काफ़ी आसान है, मुझे सिर्फ आइडेंटिटी याद रहना चाहिए। आइडेंटिटी याद रहेंगे तो मैं 1 प्लस टैन स्क्वायर ए क्या हो जाता है, कॉट ऑफ सेक स्क्वायर होता है क्या नहीं। तो यहाँ पे लिखा क्या मैं 1 प्लस टैन स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिखा मैं सेक स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो बाद में मुझे क्या करना पड़ेगा, इन चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, साइन एंड कॉस के टर्म में लिखना पड़ेगा। तो कॉस सेक का क्या होता है साइन एंड कॉस में, 1 बाय कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाय कोसेक को क्या लिख सकता हूँ, 1 बाय साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉस स्क्वायर ए। ये वाला टर्म क्या लिखा मैंने, एज इट इज लिखा। डिवीजन को क्या किया मैंने, मल्टीप्लिकेशन में लिखा और इसको क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। रेसिप्रोकल यानी साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1। तो इसका ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए। तो ये क्या हो जाएगा सर, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, टैन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो चेक करते हैं ऑप्शन है क्या यहाँ पे, ए ऑप्शन क्या है सेक स्क्वायर ए -1, ए भी नहीं है, तो फिर ऑप्शन कौन सा बचा, फोर्थ ऑप्शन इज अवर करेक्ट ऑप्शन। तो चलते हैं 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अपने को LHS इज इक्वल टू RHS क्या करना है, प्रूव करना है। दिस आइडेंटिटी वी हैव टू प्रूव। तो इन्होंने क्या बोला है, पहला क्वेश्चन बोला है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा उसका होल ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखना है, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। एज यूजुअल मुझे LHS और RHS क्या करना है, इक्वल प्रूव करना है। तो मेरे पास LHS क्या है सर, LHS लिखता हूँ कोसेक ऑफ थीटा माइनस कॉट ऑफ थीटा, उसका क्या करना है मुझे, स्क्वायर करना है, इज इक्वल टू ये वाला प्रूव करना है, दैट इज राइट हैंड साइड। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा है उसका स्क्वायर करके मुझे आइडेंटिटी लगा सकता है। एक तो क्या कर सकता है, इसकी आइडेंटिटी लगा सकता है। दूसरा तो क्या कर सकता मैं, इसको कोसेक के साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता, और कॉट को भी मैं साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मेरा रूल क्या बोलता है, ये सभी चीज़ों को जहाँ जहाँ साइन और कॉसेक दिखता नहीं उसको क्या करना पड़ता, मुझे साइन एंड कॉस के कन्वर्ट करना पड़ता। तो कोसेक का साइन और कॉस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कोसेक को क्या लिख सकता मैं, 1 बाय साइन ऑफ थीटा लिख सकता कि नहीं। तो ये हो गया 1 बाय साइन ऑफ थीटा माइनस इसको कॉट को क्या लिख सकता, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्या लिख सकता, साइन ऑफ थीटा।
उसका क्या है सर, इसका स्क्वायर है। तो मैं इसके आगे यहाँ पे लिखता हूँ इसका आगे का फर्दर सॉल्यूशन। तो ये डिनोमिनेटर में दोनों चीज़ें क्या है, सेम है, तो मैं साइन थीटा एज इट इज़ लिखता हूँ। यहाँ पे बचता क्या, 1 माइनस कॉस थीटा, लेकिन ये ब्रैकेट का क्या है सर, स्क्वायर है। तो मैं स्क्वायर क्या कर देता हूँ, यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। अभी स्क्वायर क्या कर देता हूँ, यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा होल ब्रैकेट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या करूँ मैं, साइन स्क्वायर थीटा कर देता हूँ। तो मुझे क्या मिला, 1 माइनस कॉस थीटा, इसका स्क्वायर मिला। तो इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, और मुझे आइडेंटिटी पता है सर, मुझे आइडेंटिटी कौन सी पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकता मैं, 1। तो मुझे साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ सर, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ क्या नहीं। तो मैं क्या कर देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे यहाँ पे लिखता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिखता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, उसका क्या करूँ मैं, स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या डालना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये डाल दिया मुझे मैंने। तो अभी क्या करेंगे, इसको और एक्सपेंड कर सकते हैं अपन। तो ये 1 का स्क्वायर कर दूंगा तो मुझे कोई दिक्कत है कि 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। और यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे आइडेंटिटी लगा सकता हूँ क्या नहीं, कौन सी आइडेंटिटी है अपनी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो मैं यहाँ ऊपर का ऊपर एज इट इज लिखता हूँ कॉस थीटा, उसका क्या करूँ मैं, स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी क्या है अपना, कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में ए माइनस कॉस थीटा, ए क्या है अपना 1 है और बी क्या है, कॉस है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे मिला। तो अभी ये क्या हो जाएगा, आपस में ये कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। ये आंसर, यही तो अपने को प्रूव करना था, दैट इज अवर RHS। तो देखो RHS अपने को मिला क्या नहीं मिला। तो यहाँ पे क्या आइडेंटिटी यूज़ किया मैंने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। आपको सभी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ भी आपको क्या रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है, ये वाली कौन सी आइडेंटिटी है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। तो ये हो गया LHS इज इक्वल टू अपने को क्या मिला, RHS मिला। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5th का अपन सेकंड देखते हैं। तो सेकंड भी वैसी है, यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे साइन है कॉस है, तो और इधर क्या है, सेक है। तो मुझे क्या रूल क्या बोलता है, साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, LHS को साइन एंड कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी साइन एंड कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करके है, तो मुझे करने की कोई ज़रूरत है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो मुझे बेटर है कि इसका और इसका क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। तो मैं क्या करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ऑफ एंगल ए, इनका और इनका मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस ये 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों टर्म एज इट इज़ है, तो मैं इसका क्या कर सकता हूँ, स्क्वायर कर सकता हूँ। तभी क्या करता हूँ, देखते हैं। अभी कॉस ऑफ एंगल ए प्लस, इसको एक्सपेंड कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, इसको एक्सपेंड यानी ए प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाता हूँ। तो क्या है अपनी ए प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर की आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाली आइडेंटिटी लगाता हूँ। यहाँ पे ए क्या है, 1 है, बी क्या है, साइन ऑफ एंगल है, तो 1 का स्क्वायर प्लस बी क्या है, साइन स्क्वायर एंगल ए प्लस 2 इंटू ए क्या है, 1 है, 2 इंटू 1 इंटू बी क्या है अपना, साइन ऑफ एंगल ए है। तो ये मैंने लिख लिया डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ऑफ एंगल ए इंटू सेकेंड ब्रैकेट में क्या है, कॉस ऑफ एंगल ए। तो अभी देखते हैं, ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना लिख सकता मैं, दोनों को मिला के 1, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या है 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि अपनी आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, ये 1 लिख सकता हूँ क्या नहीं। तो ये हो गया आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल करके यहाँ पे मैंने लिखा 1, और 1 का स्क्वायर कितना लिखा 1 प्लस 2 इंटू साइन ऑफ एंगल ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ऑफ एंगल ए इंटू क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉस ऑफ एंगल ए। तो इन दोनों का एडिशन कर दूंगा तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ऑफ एंगल ए
डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ऑफ एंगल ए इंटू कॉस ऑफ एंगल ए मैंने एज इट इज लिख दिया। तो अभी क्या करता हूँ, यही इक्वेशन से मैं 2 और 2 क्या कर सकता हूँ, कॉमन निकाल सकता हूँ। तो 2 कॉमन निकलेगा तो बचेगा क्या है, इस टर्म में से क्या बचेगा 1 और इस टर्म में से क्या बचेगा साइन ऑफ एंगल ए बचेगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ऑफ एंगल ए इंटू कॉस ऑफ एंगल ए। तो ये क्या हो गया सर, साइन ऑफ एंगल 1 प्लस साइन ऑफ एंगल ए, 1 प्लस साइन ऑफ एंगल ए कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1 बाय कॉस ऑफ एंगल ए बचेगा। तो ये मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 बाय कॉस ऑफ एंगल ए, ऐसा लिख सकता हूँ क्या नहीं। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 बाय कॉस क्या होता है सर, सेक ऑफ एंगल ए होता है। तो यही तो मुझे क्या प्रूव करना था, RHS, दैट इज अवर RHS, चेक द 2 सेक ए। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड।